टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो करंट सिनेरियो जो भी हमारे शहरों में चल रहा है उसी से रिलेटेड है और टॉपिक बताएंगे मौसम। टॉपिक है दिल्ली एयर पोल्यूशन, लेटेस्ट न्यूज, स्टबल बर्निंग इन दिल्ली, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, दिल्ली टॉक्सिक एयर। वैसे मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करती रहती हूँ बट मैं डिस्कस करूंगी बाद में, लेकिन वीडियो देखने से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो दिल्ली वर्ल्ड की टॉप 100 वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज़ में आ चुका है और ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है। इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया, लेकिन दिल्ली में और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिससे कि दिल्ली अभी जूझ रहा है, जैसे कि हवा, पानी, हाल फिलहाल में कोविड। लेकिन आज हम कोविड के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात ऐसे सब्जेक्ट के बारे में करेंगे जो कि हर साल में विंटर में दिल्ली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है, और वो है एयर पोल्यूशन को लेके। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि दिल्ली में ये प्रॉब्लम क्यों होती है, सिर्फ दिल्ली में ही क्यों होती है हर साल विंटर्स में, और क्या सरकारें इसके लिए कुछ कर नहीं रही, क्या दिल्ली सरकार, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार इसमें कुछ कर नहीं रही है, और कर रही है तो क्या कर रही हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अच्छी बात है कि दिल्ली वर्ल्ड की टॉप 100 बेस्ट सिटीज की लिस्ट में आ चुका है, लेकिन अगर IQ एयर की रिपोर्ट की हम देखें, इसका दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली अभी भी वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के लिस्ट में है। और अगर हम AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि रियल टाइम बेसिस पे पोल्यूटेंट्स की मात्रा नापता है, अगर हम उसको देखें तो रियल टाइम बेसिस पे उस दिल्ली है, उसकी जो कंडीशन है एयर की वो सीवियर वेरी पुअर ये बनी हुई है। तो दिल्ली की गैस बहुत जहरीली होती जा रही है और हर साल विंटर की ये प्रॉब्लम बनी रहती है। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा है आसमान धुंध की चादर से पटा पड़ा है। 465 पर पहुंचकर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 5वें दिन भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं दिल्ली की एयर पोल्यूट करने में, उसमें से एक हो गया आपका व्हीकुलर पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है, उसके हिसाब से वहाँ पे बहुत से व्हीकल्स हैं जिसमें से बहुत सी गैसेस निकलती हैं जो कि अनरेगुलेटेड व्हीकल्स भी हैं। साथ ही में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत हाई अमाउंट में होता है, बहुत से इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे पोल्यूशन निकलता है, या फिर दिल्ली में गार्बेज डंपिंग अनरेगुलेटेड होती है, काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ गार्बेज यहाँ पे डंप किया जाता है, बर्न किया जाता है। उसकी वजह से जो बहुत सी गैसेज हैं, बीट NOx हो गई, अपनी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, CO2 हो गया, और पार्टिकुलेट मैटर्स हो गए, जो कि दिल्ली का जो एयर है उसको और भी पॉल्यूट करती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे जो मेजर रीजंस है जो कि इस सारे फैक्टर्स को एक्सेलरेट कर देता है या फिर बढ़ावा देता है, वो है दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि इस सारे फैक्टर्स को एक्सेलरेट कर देती हैं। दिल्ली या फिर दिल्ली NCR में ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ इस तरीके से हैं कि दिल्ली एक लैंड लॉक्ड एरिया है, यानी कि उसके चारों तरफ लैंड है। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि दिल्ली के डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर हम अदर मेट्रोज को देखें, जैसे अपना मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, वहाँ पे सी है, और सीज के कारण क्या होता है, जो एयर पोल्यूशन उसमें थोड़ा मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है, यानी डाइल्यूशन हो जाता है जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसा हो नहीं पाता है। ऊपर से दिल्ली एक ऐसी जगह पे बेस्ड है जिसके वेस्ट में राजस्थान का थार डेजर्ट है। अगर हम नॉर्थ और ईस्ट में देखें तो बड़े बड़े हिल्स हैं, और उसी तरह साउथ में देखें दिल्ली के तो आपको हॉट सेंट्रल प्लेटूज दिखेंगे। और ये सारे जितने फैक्टर्स हैं वो दिल्ली को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं, जहाँ पे जितनी भी एयर आती है वो दिल्ली में लॉकअप हो जाती है। और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से जो हमको मेन इश्यूज आते हैं वो हमको विंटर्स में दिखाई देते हैं, जब ठंडी आ जाती है, जो कि आजकल चल रहा है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, विंटर्स में क्या होता है, एयर भारी हो चुकी होती है, जो हवा होती है वो भारी हो जाती है, उसकी वजह से जो हवा होती है पूरी सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि ज़मीन के पास जो ठंडी हवा है वो सेटल रहती है। और दिल्ली के ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की वजह से ये हवा एकदम रुक चुकी होती है, और इसी में जब हम लोग व्हीकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, गार्बेज पोल्यूशन, और साथ ही साथ विंटर में एक और जो बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली में, वो है स्टबल बर्निंग को लेके। पराली जब जलती है, कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी,
क्योंकि इस समय क्या होता है, जो हमारे किसान भाई हैं, किसान जितनी भी अपनी पुरानी पैडी फील्ड, राइस की फील्ड है, उसको जो बची हुई जो पराली है उसको जला देते हैं, जिससे कि वो अपने लैंड को प्रिपेयर कर सकें अगले सोइंग सीजन के लिए। तो इसकी वजह से दिल्ली में जितनी भी जो पोल्यूटेड हवा है, इन सब जगहों से वो दिल्ली में आके पूरा सेटल डाउन हो जाती है, और ठंडियों की वजह से ये हवा दिल्ली में रुकी रहती है। इसी स्मोक की वजह से जो विंटर्स में बहुत सी और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे आपका हेल्थ इश्यूज हो गए, लोग मॉर्निंग वॉक करने नहीं जा पाते हैं, जो इन्फेंट्स हैं उनको लंग्स में प्रॉब्लम आती है, विजिबिलिटी लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ड्राइविंग बहुत दिक्कतें आती हैं, ट्रैफिक इश्यूज हो जाते, ट्रैफिक कंजेशन हो जाते हैं इसकी वजह से। तो ऑल राइट, तो अब मुद्दा आता है, क्या हमारी सरकारें इसमें कुछ कर नहीं रही हैं? क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब चुपचाप बैठी हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकारें अपने भी लेवल पे बहुत काम कर रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ साल पहले गाइडलाइंस आई थी, या फिर बोलें रोड मैप या फिर एक्शन प्लान आया था, जिसको हम बोलते हैं GRAP, यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इस प्लान के हिसाब से दिल्ली में जैसे जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से जो प्लान है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। और साथ हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फायर क्रैकर्स पे जो बैन लगा दिया है, ना ही सिर्फ दिल्ली NCR में, या फिर होल ऑफ इंडिया में, जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई लेवल पे था। जो केंद्र सरकार है वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको प्रमोट करने की बात कर रही हैं। केंद्र सरकार डिस्करेज कर रही है कि लोग जो फ्यूल से चलता व्हीकल है, पेट्रोल डीजल, उसको खरीदें। और साथ में ही केंद्र सरकार ने यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप लिया है, वो ये है कि अब हम भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स को अब यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब सीधा हम भारत स्टेज 6 को यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने भारत स्टेज 5 जो है उसको स्किप कर दिया है कम्प्लीटली। यहाँ पे ऑल्टरनेट फ्यूल और बायो फ्यूल के यूसेज की बात भी हो रही है, उस पर बहुत से रिसर्च चल रहे हैं, उसका जो यूसेज है उसको भी टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार हर साल इस विंटर सीजन में ऑड इवन जो रूल है उसको लागू कर देती है, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है उसको थोड़ा कम किया जा सके। और सबसे बड़ा जो इशू था वो था स्टबल बर्निंग को लेकर, यानी कि पराली को कैसे जलने से रोका जाए, या फिर अपने जो फार्मर्स हैं उनको क्या ऑल्टरनेटिव दिया जाए कि वो बर्निंग ना करें, यहाँ पे पराली ना जलाएं, जिससे कि दिल्ली में पोल्यूशन ना आए। और इस चीज़ को लेकर जो सबसे बड़ा जो अपडेट है, जो दिल्ली सरकार, आपकी सरकार ने हम सभी को भी दिया है, और जो कि अभी टेस्टिंग स्टेज पे चल रहा है, वो है पूसा डिकम्पोज़र। पूसा डिकम्पोज़र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या फिर एक ऐसा तरीका है जो कि अपने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI पूसा, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है, वहाँ पे उन्होंने इस तरीके को बनाया है। पूसा डिकम्पोज़र एक तरीके का कैप्सूल है जो कि कुछ केमिकल कंपोजिशन से बना हुआ है, जिसको हम लोग जैगरी या फिर गुड़ के एक लिक्विड मिक्सचर में डालते हैं, जिसमें हम चने का आटा भी मिक्स करते हैं, और बहुत से माइक्रोब्स डाला जाता है इसमें, और इसको कुछ दिनों तक रखा जाता है और एक तरीके का लिक्विड बन जाता है। और इसी लिक्विड को जब हम फार्म में, जब इसका प्रयोग किया गया, अभी एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो जब फार्म में इस लिक्विड को छिड़का गया, कुछ दिनों तक इसको रहने दिया गया, तो जो पराली है वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो गई, और जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर को फार्मर्स अपने फील्ड में अगले सोइंग सीजन में यूज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप यार ये जो एक्सपेरिमेंट है जो पूसा डिकम्पोज़र का, ये मच नीडेड है, और ये मच नीडेड था, और आई होप ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सक्सेसफुल जाए, क्योंकि इससे जो बहुत सी एयर पोल्यूशन दिल्ली NCR जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो आई होप दोस्तों जो एनालिसिस था दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेके, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो नीचे एक रेड बटन है उसको सब्सक्राइब का, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाली वीडियोज़ को लेके। तो तब तक स्टे होम स्टे सेफ। अगर आप दिल्ली से हैं तो प्लीज़ वेयर मास्क। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बात करें अगर एयर क्वालिटी की, तो हम खाली दिल्ली की नहीं, जो यहाँ पे जो लैंडलॉक सिटीज हैं, जैसे लाहौर की बात करें, तो यहाँ की भी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा खराब है। बिल्कुल, लेकिन पता है मौसम में जब चेक करती हूँ ना, तो दिल्ली की ज्यादा आती है, और उसकी रीजन ये कि दिल्ली बड़ा बहुत ज्यादा है, दिल्ली में आबादी भी तो बहुत ज्यादा है ना, गाड़ियां बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली रीजन ज्यादा है, इस वजह से स्मॉग भी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि जब बिल्कुल जब हमें स्मॉग
स्मॉग का पता नहीं था। पता है तब आती थी हम कहते सारे लोग समझते थे फॉग है हाँ। इतनी ज्यादा फॉग, लेकिन आंखों में क्यों चुभ रही है, आंखों में क्यों ये चुभ नहीं रही है, समझ वो तो में फिर आता था। टाइम टू टाइम जो है पता चलता गया कि भाई ये फॉग नहीं, ये स्मोक smog है। अच्छा, इस साल अगर बात करें तो इस साल जो है स्मोक जो है वो Relatively कम मुझे बहुत लगी, ज्यादा हाँ। कम पड़ी है। उसकी शायद रीजन जो है वो ये Lockdown भी है, ज्यादा रहा है। लॉकडाउन रहा है, गाड़ियां या फैक्ट्रियां जो है वो उस तरह नहीं चली। और दूसरा जो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया हुआ था, क्योंकि मैं जब आउट ऑफ सिटी गया था तो जगह जगह लिख के लगाया हुआ था कि जो धान की फसल है यानी कि पराली जो है उससे जो है आग मत लगाएं। हाँ, लेकिन वैसे ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना, जो इन्होंने हाँ। बताया। वैसे काफी डिटेल में इन्होंने वीडियो बनाई और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने पहले बताया, रीजन बताया कि क्या क्या रीजन बने, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या इस पर स्टेप्स ले रही है उनकी। वैसे मुझे अच्छा लगा मौसम के जिस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बताया, और आजकल मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक कार्स पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। पूरी दुनिया में काफी ज्यादा इस चीज पे फोकस किया जा रहा है कि हाँ कि रिसेंटली आई थिंक जो टाटा ग्रुप है उन्होंने कोई प्लांट वगैरह भी लगाया है, जहाँ तक मैंने बिल्कुल news में वो सुना। तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन हाँ। अगर ग्लोबल देखा जाए, क्योंकि एयर क्वालिटी बहुत सारे जो है शहरों में जो है खराब है, अच्छी नहीं है, तो बहुत सारे जो मुल्क हैं वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूज से चलने की बजाय जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं उन्हें इंट्रोड्यूस मार्केट में करवाया जाए। तो काफी ज्यादा जो है देश वो इस पे काम कर भी रहे हैं, और इंडिया का जैसे आपने बताया टाटा ग्रुप जो है वो इस पे एक प्लांट भी लगा रहा है। हाँ, मतलब जो मैंने जहां तक सुना है उसकी बात करूंगी, पता नहीं ये खबर कितनी सच्ची है, बट वैसे शुक्र है इस बार धान की फसल को आग नहीं लगाई, क्योंकि मैंने जहां तक सुना कि ज्यादातर जो पराली को आग लगती है ना उसके बाद ही जो है ये स्मोक बहुत ज्यादा होती है। मैं एक चीज सोचती हूँ कि पहले टाइम में भी तो लोग शुरू से लगाते आ रहे हैं आग पर ना। पहले टाइम में शहरों में इतनी आबादी भी तो नहीं ना होती थी, इतनी गाड़ियां भी तो नहीं ना होती थी। हाँ, अच्छा, वो सारा मतलब पहले मिक्स हो गया, पहले आपको इतनी लगता है कि- इंडस्ट्रीज भी नहीं थी होती। वही तो मैं बात कर रही हूँ कि इंडस्ट्रीज नहीं होती, लेकिन ये शुरू से ऐसे ही वैसे चलता आ रहा है। वैसे नो डाउट आपकी बात भी सोचने वाली है, क्योंकि अगर 2004-5 से पहले की बात करें हाँ। तो तब फॉग ही होती थी, स्मोक तो होती मतलब थी। 2-4 सालों में ऐसा क्या क्लाइमेट चेंज हुआ ये समझ में नहीं वैसे मुझे आता, उसके लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। बट एक और मेरे जहन में सवाल आता है कि जैसे अभी हम लाहौर की बात करें, दिल्ली की बात करें, लाहौर में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, उन्होंने बता भी दिया कि जैसे बाकी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर नहीं मतलब होगी, क्योंकि वहां पर सी साथ मिलता है, लेकिन जैसे राजस्थान है, हाँ। राजस्थान के साथ तो आई थिंक समंदर नहीं है ना, नहीं है। तो वहां पर क्या क्लाइमेट होता होगा, वहां पर क्या स्मॉग होती होगी? ऑफ कोर्स होती हाँ। होगी, लेकिन उस तरह शायद ना होती हो। क्योंकि राजस्थान भी बहुत बड़ा है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेकिन वहाँ पे शहर देखे ना, शहर छोटे हैं। जैसे अगर हम लाहौर की बात राजस्थान छोटा है। शहर की बात कर, उसके अच्छा। शहर छोटे हैं। अच्छा। दिल्ली की तरह या लाहौर की तरह बड़े शहर तो नहीं है ना। हाँ, ये भी है। ये मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लाहौर से अगर हम बाहर जाते हैं तो जैसे ही हम बाईपास क्रॉस करते हैं वहां पे स्मोक खत्म हो जाती है, वहां पे फॉग होती है। उसके अलावा अगर गुजरांवाला में भी जाएं वैसे तो वहां पे भी सिटी है भाई, थोड़ा सा उधर ट्रांसफर हो जाओ, बैलेंस रखो, क्योंकि नहीं, जैसे गुजरांवाला जाएं तो स्मोक वहां पे काफी भी कम हो होती है, जाती है। लेकिन लाहौर के मुकाबले में काफी कम बहुत कम होती Even है। कि जैसे आप रूरल एरियाज में जाते हो वहां पर नहीं आपको होती। नहीं, हाँ, आपको बिल्कुल भी नहीं नजर आती। वेल, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी, और आप में से दिल्ली में कौन कौन रहता है और ये सारी प्रॉब्लम्स कौन फेस कर रहा है ये जरूर बताइएगा। और इसमें जो एक हाँ, लेकिन लास्ट बाकी में, हाँ, ये बहुत सीरियस एक इशू है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं जो बड़े शहर हैं लेकिन वहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। हाँ। तो ये चीज जो है अब गवर्नमेंट्स को सोचनी चाहिए कि वो इन चीजों पे किस तरह जो है वो काम काबू कर कर सकते हैं। और उसके अलावा उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो धुएं वाली गाड़ियां लेकर सड़क पर निकल आते हैं। सच में कुछ लोग तो ना ऐसे होते हैं, वो तो पता नहीं किस सदी की गाड़ियां उन्होंने इस्तेमाल की होती हैं, और इतना गंदा धुआं, ऐसी गाड़ियां तो बिल्कुल बैन कर वो देनी चाहिए। गाड़ी यहाँ पास खड़ी होना, आपकी आंखों में स्मोक उसी टाइम चुभना शुरू हो जाती है। हाँ, फिर उसके अलावा जो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की है जो कि पूसा स्टबल कंट्रोल था, जिसके ट्रायल रन चल रहे हैं। वो ये अच्छी बात है कि इसकी ऑल्टरनेटिव चीजें आ रही हैं ताकि जो फार्मर्स हैं उनके पास भी कोई सोल्यूशन हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे दोबारा खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों में, ये बहुत अच्छी चीज थी। और मौसम एक ये भी तो देखो ना, अच्छी चीज ये है कि जो टेक्नोलॉजी गाड़ियों में उसको भी तो देखो, हाँ, वो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ पे लेकर जा रहे हैं।
से 5 स्किप कर दिया है, तो ये भी एक आई थिंक अच्छा स्टेप है, क्योंकि हर वो चीज की जा रही है जिससे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी या एयर पोल्यूट हो रही थी वो चीजें खत्म हो सके। वेल, हम लोगों ने तो काफी डिस्कशन की इसके बारे में, और जो हम लोगों को समझ नहीं आया वो हम लोगों ने आज से पूछा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा दिल्ली से कौन कौन बिलोंग करता है, और बाकी सिटीज से भी जरूर और ये भी बताइएगा कि इस बार जो है दिल्ली की एयर क्वालिटी कैसी है, क्योंकि इस बार मुझे लाहौर की तो लॉकडाउन की वजह से बहुत बेहतर लगी है, तो दिल्ली की जरूर बताइएगा। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो लोग दिल्ली के अलावा दूसरे सिटीज में रहते हैं वहां पर स्मॉग होती है, नहीं होती है, कम है, क्या उसकी डेंसिटी क्या है, जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस हमारे चैनल करें, वीडियोस करें, एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन, गुड बाय।